केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीख लिया। क्यों? बिकॉज बेटा अब हम लोग नई चीज कंपेयर करना सीखेंगे। उससे पहले वो चीज होती क्या है वो पता करेंगे, बट वो चीज का नाम क्या है? वेरी गुड, उस चीज का नाम बेटा एसिड एंड बेसिस। हम लोग पता करेंगे कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। पर उससे पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। नॉर्मल लाइफ में आपने एसिड तो सुना होगा, आपने एसिड के बारे में बहुत सुना होगा। एसिड का नाम हम लोग मेनली कहां सुनने में आता है? नेगेटिव इंपैक्ट में सुनने में आता है, दैट कि एसिड अटैक हो गया फलाना फलाना जगह पे, है ना। तो एसिड वो चीज है, बट एसिड का बहुत यूज भी है बेटा। इंडस्ट्रियल लेवल पे H2SO4 को इतना यूज किया जाता है कि उसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। आपकी बैटरी है उसके अंदर डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिड रहता है ना बेटा। तो ऐसा बहुत सारी चीज है जिसके अंदर एसिड होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी कितने सारे एक्सिस हैं जो हमारे लाइफ को बेटा हेल्प करते हैं। तो ऐसी एसिड होता क्या है यार? ये एसिड एसिड वर्ड बहुत सुन लिया। तो एक बात बहुत सिंपल सी है कि एसिड कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस, सपोज एक सब्सटेंस HA है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल HA, उसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं या फिर किसी भी मीडियम में डिसॉल्व करूं तो क्या होता है? वो डिसोसिएट हो जाता है। किसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है? H पॉजिटिव और साथ में क्या बेटा? A नेगेटिव। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल है सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करो और अगर आपको H प्लस मिल जाए, आपको H प्लस आयंस मिल जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? उसको हम एसिड कहते हैं। सिंपल सी बात। डेफिनेशन कैसी होगी बेटा? एनी कंपाउंड विच इंक्रीजेस द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस मीडियम इज नोन एज एसिड। तो देखो ये तो एक डेफिनेशन हो गई एसिड की। इसी का यूज करके हम लोग अपना जो कंपैरिजन है वो पढ़ेंगे। एसिड की 2-3 डेफिनेशन और होती हैं, वो अभी फिलहाल अपने काम की नहीं। जब उसका काम आएगा तब मैं आपको वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल एसिड का मतलब क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो देखो इसको AQ लिखते हैं। AQ का मतलब क्या बेटा? एक्वस मीडियम, मतलब कि वाटर हमारा मीडियम है। तो हमको क्या मिलता है? एक H प्लस आयन मिलता है एक्वस और A माइनस आयन मिलता है एक्वस। ये एक्वस का मतलब क्या है कि ये सारा सब कुछ कहां हो रहा है बेटा? पानी के अंदर, ठीक है बेटा। तो मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करो जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे वाटर के अंदर, वो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। इतना बात क्लियर है बेटा? चलो अब ये तो हमने देख लिया कि एसिड। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम HCl की बात करते हैं, HCl, ठीक है। HCl एक्वस की बात करता हूं। एक्वस मतलब इसको मैंने पानी में डाल दिया तो क्या होगा बेटा? ये H प्लस और Cl माइनस आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ये भी एक्वस रहेगा, ये भी एक्वस, क्योंकि वाटर के अंदर ही तो आयंस जनरेट होंगे ना, हवा में तो होने वाले नहीं है। तो देखो HCl ने वाटर के अंदर क्या दिया बेटा? H प्लस दिया और साथ में क्या दिया बेटा? Cl नेगेटिव दिया। तो एक बात हमेशा याद रखने का, किसी भी एसिड में से H प्लस निकालने के बाद, किसी भी एसिड में से H प्लस निकालने के बाद जो क्वांटिटी या फिर कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो बचती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेट बेस, जिसको हम लोग CV से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट बेस। किसका? इस एसिड का ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। मतलब अगर मैं बोलूं HA एक एसिड है, HA एक एसिड है, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसने हमको H पॉजिटिव और A नेगेटिव दिया, तो अगर आपसे पूछे कि HA का कॉन्जुगेट बेस कौन है, तो सिंपली क्या करने का? HA में से H प्लस निकाल दो, जो स्पीशीज बचती है वो उस एसिड का क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेट बेस नाम दिया गया, ठीक है बेटा। ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। आपको और एग्जांपल देता हूं। सपोज अपने पास H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या करता है? पहले स्टेप में ये एक H प्लस लूज कर देता है, मतलब इस तरीके से H प्लस और साथ में क्या बचता है बेटा? HSO4 माइनस 1। क्यों बेटा? देखो ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल ही होना चाहिए ओवरऑल। देखो एक H प्लस अगर हमने अलग कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? HSO4 माइनस 1। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। देखो बेटा, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता हो तो आप आराम से पता कर सकते हो। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। देखो बेटा क्या होता है? इस तरीके से यहां पे से ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन पहचाना बड़ा आसान है। जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोल देते हैं। अब बात समझो, अगर आप बोलेगा कि कार्बन से हाइड्रोजन एसोसिएटेड है तो उसको एसिडिक बोलेंगे क्या? हाँ, रिलेटिव टर्म से बेटा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेटिव टर्म है, ठीक है। एक बेस से कंपेयर करोगे तो कार्बन का हाइड्रोजन तो ज्यादा एसिडिक होगा ना, तो ये सारी चीज रिलेटिवली हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो क्या होगा, इस तरीके से सपोज H प्लस चलेगा और अपने लोग जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन को देके चलेगा,
तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये तो निकल गया किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में, और ये क्या बन जाएगा बेटा HSO4 -1। -1 किस पे आएगा बेटा, ये वाले ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस एसिड में से एक H प्लस निकालने के बाद ये स्पीशीज बची, तो ये क्या बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, H2SO4 का। तो आपको कॉन्जुगेट बेस पहचानना आना चाहिए। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये। सपोज हमारे पास एक और देखो बेटा, अभी देखो ये तो एक ही H प्लस गया है, एक और H प्लस जा सकता है ना इस तरीके से। तो देखो वापस से क्या हुआ, HSO4 नेगेटिव ने एक H प्लस और लॉस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, SO4 नेगेटिव। तो इस एसिड का, ये भी देखो ये भी H प्लस दे रहा है, तो इस एसिड का ये जो है क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, तो HSO4 -1। HSO4 -1 का कॉन्जुगेट बेस कौन सा बेटा, SO4 नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस पहचानना बहुत आसान है, जो भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस पहचानना, उसमें से H प्लस निकाल दो, जो स्पीशीज बचती है, जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज बचती है, वो क्या होती है बेटा, हमारी कॉन्जुगेट बेस होती है। अब सर आप बोलोगे सर आप ये कॉन्जुगेट बेस क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज बेटा हमको कंपेयर करना है एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। उससे पहले देखते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ होता क्या है, और सारे के सारे देखो बेटा, सारे के सारे देखो, ये HA भी H प्लस दे रहा है, HCl भी H प्लस दे रहा है, H2SO4 भी H प्लस दे रहा है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो वो भी H प्लस देगा, अगर हम बात करें HClO4 की, वो भी H प्लस देगा, हम HF की बात करें तो वो भी H प्लस देगा। तो मतलब बेटा सब लोग तो H प्लस दे रहे हैं, सब लोग H प्लस दे रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन का बात कहां से आती है, मतलब कि सर सब H प्लस दे रहे हैं तो कंपैरिजन की बात क्यों, मतलब सबने तो H प्लस ही दिया है, तो सब लोग की एसिडिक स्ट्रेंथ तो बराबर होनी चाहिए। नहीं बेटा, ये बात नहीं होती है। बात समझो, क्या होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, उसको एक अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, और वो डिफाइन कैसे किया जाता है उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले एग्जांपल सुन लेना, समझ लेना आराम से, तभी आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो ठीक है ना, देखो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, थोड़ा फनी सा है, ज्यादा भावुक मत हो जाना। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल को बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। सपोज आपके पास एक फ्रेंड है, एक कपल है, मतलब फ्रेंड क्या कपल है, वो AB कपल है। ठीक, AB कपल है। एक वैसे कपल है बेटा, कौन है, एक AC कपल है। ठीक, एक AB कपल है और एक AC कपल है, जिसमें A लड़का है, B लड़की है और C लड़की है। ठीक, अब क्या होता है बेटा, इन दोनों को एक वो मिल जाता है, क्या मिल जाता है बेटा, वेरी गुड, एक टाइम मशीन मिल जाती है। तो AB और AC दोनों सोचते हैं यार एक काम करते हैं, हम लोग डिवोर्स दे देते हैं एक दूसरे को, मतलब तलाक दे देते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। तो AB ने मतलब ये फर्स्ट केस में, और ये सेकेंड केस है हमारा। तो फर्स्ट केस में AB ने टाइम मशीन का यूज करके फ्यूचर में जाके देखा कि अगर मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं तो मैं कैसा रहूंगा। तो A को तो ये दिख गया कि भाई मैं तो हमेशा खुश रहने वाला हूं, मैं तो एकदम मजे में रहूंगा। B भी बोला कि यार मैं भी एकदम खुश रहूंगी, एकदम ठीक रहूंगी, मजे में रहूंगी। पर जैसे ही हमने AC को देखा, AC वाले ने अपना फ्यूचर देखा, तो उन्होंने ये देखा कि भाई जो A है, ये ब्रेकअप के बाद या फिर डिवोर्स के बाद A तो खुश रहने वाला है, बट C तो खुश रहने नहीं वाला है, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, देवदास बन जाएगा, रोते रहेगा, दिन भर रोते रहेगा। तो बड़ी दिक्कत हो रही है कि AC और AB ने दोनों ने अपना फ्यूचर देख लिया है, दोनों ने, और डिसाइड कर लिया है देख के कि यार अपने को क्या करना है। अब एक बात समझो, अगर दोनों का मैं ब्रेकअप करवा दूं, मतलब इसको इस तरीके से डिसोसिएट कर दूं, A प्लस और B माइनस के फॉर्म में। ठीक, A प्लस और B माइनस मतलब क्या हुआ, दोनों इस तरीके से सेपरेट हो चुके हैं, दोनों पे देखो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक, वैसे यहाँ पे भी सेपरेट कर दो, ये बन गया बेटा A पॉजिटिव और साथ में ये क्या बन गया बेटा C नेगेटिव। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला कि यार इन दोनों में ये दोनों स्टेबल हो रहे हैं, मतलब कि B भी स्टेबल है, मतलब यहाँ वाले केस में B क्या है बेटा, तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद ये क्या है बेटा, स्टेबल बन गया। बट C क्या हो गया बेटा, तलाक के बाद अनस्टेबल बन गया, है ना बेटा, क्या बन गया बेटा, ये अनस्टेबल बन गया। तो देखो बेटा दोनों के केस में, ये वाले केस में भी A प्लस जनरेट हो रहा है और इस वाले केस में भी A प्लस जनरेट हो रहा है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा टेंडेंसी या सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है A प्लस को जनरेट करने की, तो वो कौन सा वाला केस होगा बेटा, फर्स्ट वाला केस। ऐसा क्यों बेटा, जस्ट बिकॉज कि ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, इनका डिवोर्स होने के बाद, ये जो B नेगेटिव है ये क्या रहता है बेटा, स्टेबल रहता है। समझ में आ रहा है आपको,
ये बी नेगेटिव क्या रहता है, स्टेबल रहता है, तो ये आराम से अपने से दूर बोलेगा कि ये प्लस तू चले जा मेरे से। बट अगर आप यहां देखो इस वाले केस में, ये जो सी नेगेटिव बना है ये क्या बन रहा है बेटा, अनस्टेबल बन रहा है, तो ये ए प्लस को अपने से दूर जाने देना चाहता नहीं है। तो मतलब अगर मैं आपसे बात करूं टेंडेंसी ऑफ गिविंग ए प्लस किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा बेटा, फर्स्ट वाले केस की। और फर्स्ट वाले केस की टेंडेंसी ऑफ गिविंग ए प्लस ज्यादा है तो बेटा मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये बात बाद में समझाऊंगा, पहले समझ में आ गया आपको कि सी नेगेटिव क्या अनस्टेबल है, तो ए प्लस लॉस नहीं करना चाहता, बस मैं आपको वही समझाना चाहता था। अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, ठीक, कि अब मैं इससे आपको क्या समझाना चाहता हूँ। चलो मैं एक एसिड की बात करता हूँ, चलो मैं एसिड की बात करता हूँ। ये एसिड कुछ हमारा ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एसिड है हमारा, नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। अब आप इसको क्या कर दो, एसिटिक एसिड को इसको डिसोसिएट कर दो, तो डिसोसिएट करके क्या बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में क्या बेटा H पॉजिटिव। डिसोसिएट करना बड़ा आसान है, जो भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच होता है, फिलहाल के लिए याद रखो कि ऑक्सीजन से जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, अभी जितने हम केस पढ़ेंगे वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। बात समझो ऐसा क्यों होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन एक क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। मतलब क्या हो रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है कि इसने ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्ड की अपनी तरफ शिफ्ट कर ली, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ गया बेटा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो आप बात समझो कि सपोज आपके पास, आपने किसी का पार्टनरशिप करके रखी है, दोनों ने बोला था कि यार जो प्रॉफिट आएगा दोनों 50-50 बांटेंगे, बट क्या हो रहा है कि प्रॉफिट आने के बाद आपका पार्टनर आपको सिर्फ 10% दे रहा है, खुद 90% रखता है, तो क्या आप वो पार्टनरशिप में रहना चाहोगे, नहीं रहना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है। बस वैसे ही कुछ यहाँ पे बॉन्ड बनाते टाइम तो बोला था कि भाई इक्वल शेयरिंग करेंगे दोनों, तू एक इलेक्ट्रॉन दे मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, दोनों इक्वल शेयरिंग करेंगे, बट बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना स्टार्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो बस उसी वजह से हाइड्रोजन नाराज हो जाता है, बोलता है मैं नहीं रहने वाला, एक काम कर तू मेरा इलेक्ट्रॉन भी खुद ही रख ले, मेरा इलेक्ट्रॉन भी खुद ही रख ले, तो मैं यहां से निकल रहा हूं। और ये खुद रख ले का मतलब क्या है, ये जनरेट हो रहा है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और साथ में बेटा H पॉजिटिव, ठीक। तो देखो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्पीशीज ने हमको क्या दिया बेटा, H प्लस आयंस दिया। कहां दिया बेटा, वाटर के अंदर दिया। देखो यहाँ पे सब एक्वस लिखा होना चाहिए, ठीक है, एक्वस, क्योंकि ये सब वाटर के अंदर ही डिसोसिएट होता है। तो सपोज ये जो स्पीशीज है, ये जो एसिड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब अगर हमने वाटर के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स डाले एसिटिक एसिड के और हमको 100 मॉलिक्यूल्स इसके और 100 मॉलिक्यूल इसके मिल जाए, मतलब कि पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए इनके H प्लस और ये अनायन के फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे डिफाइन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो वाटर में डालने के बाद कंप्लीटली या फिर मैक्सिमम उसका डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है, या फिर आयनाइजेशन हो जाता है उसका। और जो वीक एसिड होता है, जो वीक एसिड होता है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, मतलब कि ये हमारा एसिटिक एसिड वीक एसिड की कैटेगरी में ही आता है। क्यों वीक के बाद हम समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, सपोज हमने इसको सिर्फ 100 मॉलिक्यूल डाले वाटर के अंदर, बट इसमें से सपोज सिर्फ कितने मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, बाकी जो 80 के 80 मॉलिक्यूल थे वो वैसे के वैसे ही फॉर्मेट में रहेगा। तो बड़ी दिक्कत की बात है बेटा, आपने डाला 100 मॉलिक्यूल 20-20 में डिसोसिएट फालतू, मतलब कि मैंने एक बच्चे को टास्क दिया कि बेटा घर पे आके 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, वैसे 1 घंटा पढ़ाई कर रहा, क्या फायदा, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बच्चा है। मैं बोला 10 घंटे पढ़ाई करना, 10 घंटे पढ़ाई भी कर रहा, मतलब क्या बोला, स्ट्रॉन्ग बच्चा। बस वैसे ही अगर एसिड कंप्लीटली, जितना एसिड आपने डाला है सब कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उसको मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता वो हो जाता है बेटा वीक एसिड। इतना समझ आता आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरिजन कैसे करते हैं एसिड स्ट्रेंथ का। एसिड स्ट्रेंथ बहुत इजी चीज है, एसिड स्ट्रेंथ के डेफिनेशन में लिखवा दूंगा आपको कि क्या होता है। एसिड स्ट्रेंथ बहुत आसानी से डिफाइन करते हैं। देखो बेटा, सपोज हमारे पास, आपको मैं बता दूं एसिड स्ट्रेंथ होता है। सपोज हमारे पास 1 लीटर क्या है बेटा, 1 लीटर हमारे पास सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन नहीं, 1 लीटर हमारे पास वाटर है, मान लेते हैं 1 लीटर वाटर है। कितना बेटा, 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर हमारे पास वाटर है, ठीक है ना। सपोज मैंने इसके अंदर 1 मोल, इसके मैंने अंदर 1 मोल डाले, किसके, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 मोल, किसका डाल दिया मैंने,
एक एसिड है HA, उसका डाल दिया 1 मोल, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 मोल किसका बेटा, HB का। ठीक बेटा, इसके अंदर मैंने क्या डाला, 1 मोल HA डाला, इसके अंदर HB, दोनों क्या है, HA HB एसिड है। बट इस 1 लीटर में जब 1 मोल मैंने डाला तो क्या हुआ, इसमें प्रोड्यूस हुए कुछ लेके चलते हैं, मान लो 0.4 मोल H+। अब देखो बेटा, हमने तो 1 मोल डाला था, तो कितना जनरेट होना चाहिए था, 1 मोल जनरेट होना चाहिए था H+ पर, कितना जनरेट हो रहा है, 0.4 मोल जनरेट हो रहा है बस। बट सेकेंड वाले केस में जब हमने 1 मोल HB डाला तो यहां पे 0.9 मोल H+ आयंस जनरेट हुए। तो देखो बेटा, दोनों H+ दे रहे हैं, ये भी H+ दे रहा है, ये भी H+ दे रहा है, बट सबसे ज्यादा H+ कौन दे रहा है बेटा, HB दे रहा है एज कंपेयर टू HA। दोनों एसिड है, बट अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं, मैं बोलूं HB को HA के रिस्पेक्ट में बात करूं तो HB क्या है बेटा, HA से क्या है बेटा, ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक क्यों ज्यादा, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 लीटर में अगर 1 मोल एसिड डालते हो तो कितने H+ आयंस जनरेट होते हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब आप पूछोगे कि सर ये HA और HB दोनों एसिड है, दोनों H+ दे रहे हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सिर्फ 0.4 जनरेट कर रहा है, ये 0.9 जनरेट कर रहा है, ऐसी क्या चीज हो गई, बात समझो बेटा। देखो, जब एक एसिड है HA, जब ये डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा, H+ और A- के अंदर। तो HA का कॉन्जुगेट बेस कौन है, A- है। वही अगर आप बात करो HB को, तो ये भी डिसोसिएट होगा H+ और साथ में किसमें बेटा, B- में। तो ये क्या बेटा, इस B- इसका कॉन्जुगेट बेस है, किसका, इस HB का। अब ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये HA का डिसोसिएट होने की जो टेंडेंसी वो क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। समझ में आ रही है आपको, क्योंकि देखो बेटा, अगर ब्रेकअप के बाद अगर B- स्टेबल नहीं है तो क्या ये इसमें डिसोसिएट होना चाहेगा, HB क्या H+ और B- में डिसोसिएट होना नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आप कोई चीज करने के बाद अगर आप अनस्टेबल हो रहे हो तो आप करना चाहोगे नहीं ना। सपोज एक कुत्ता है आपके घर के बाद, उसको अगर आप छेड़ोगे तो वो आपको काटेगा, तो क्या आप उसको छेड़ना चाहोगे, नहीं। बट सपोज आप उसको छेड़ते हो और वो आपको चॉकलेट देता है, तो क्या आप उस कुत्ते को छेड़ना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, छेड़ना चाहोगे। बस वैसे ही बेटा, अगर कोई काम करने के बाद अगर आप स्टेबल होते हो तो वो काम करना ही चाहोगे लगातार। तो बस ये क्या बेटा, इस तरीके से जितने भी HA होंगे फटाफट क्या होंगे बेटा, डिसोसिएट होना स्टार्ट होंगे। क्यों, क्योंकि डिसोसिएट के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। बट इस वाले केस में क्या है, डिसोसिएशन के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, बहुत कम। तो इसी वजह से बेटा यहाँ पे क्या होता है, इस डिसोसिएशन का जो परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयन जनरेट होंगे क्योंकि ज्यादा HA मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे होंगे, यहाँ पे कम नंबर ऑफ H+ आयन जनरेट होंगे क्योंकि कम नंबर ऑफ HB मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने एक चीज हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना मॉलिक्यूल जल्दी डिसोसिएट होंगे, और जितना जल्दी डिसोसिएट होंगे उतने ज्यादा नंबर में डिसोसिएट होंगे, और जल्दी डिसोसिएट होंगे तो ज्यादा H+ आयन मिलेगा, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो HC⋯OH, आपके पास है CH3C⋯OH, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ये हमारा एसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो हमको पहले क्या करना है, देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हमको बस ये देखना होता है कि किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो कॉन्जुगेट बेस बनाना बड़ा आसान काम होता है। मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन को बस डिसोसिएट करो, तो किस तरीके से, HC⋯O नेगेटिव, और ये बन गया बेटा क्या साथ में H+। तो ये क्या बन गया बेटा, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, बट किसका, फॉर्मिक एसिड का। वैसे यहाँ पे डिसोसिएट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव, ये वाला, और साथ में H+, और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस किसका बेटा, एसिटिक एसिड का। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा टेंडेंसी होगी ना इसकी डिसोसिएट होने की। वही चीज है बेटा, देखो एक कपल है, उसका तलाक हो गया तो ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ही नहीं तो क्या ये तलाक देना चाहेगा, क्या डिसोसिएट होना चाहेगा, नहीं ना। बट जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी जल्दी वो तलाक दे देंगे एक दूसरे को, और जल्दी डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब जल्दी वो क्या देने वाले हैं, H+। ठीक है, अब मतलब क्या है, हमको कंपेयर करनी है इसकी स्टेबिलिटी और साथ में इसकी स्टेबिलिटी।
अगर इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा उस वाले केस में वो एसिड जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, और अगर जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा बेटा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम कंपेयर कर लेते हैं ये और इसको, ठीक है बेटा, कंपेयर कर लेते हैं। देखो बेटा HC डबल बॉन्ड O और नेगेटिव, और साथ में क्या हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। आप देख सकते हो हमको इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, और हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, तो बस आपको इंडक्टिव इफेक्ट का फ्रेम लाना है यहाँ पे, और कोई दूसरा पॉइंट नहीं लेके आना है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह सारी चीजें होती हैं, बट देखो यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। तो आपको बस इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करना है। बात समझो। O पे क्या बेटा नेगेटिव चार्ज, O पे क्या बेटा नेगेटिव चार्ज, हम लोग पढ़ चुके हैं। O नेगेटिव मतलब कार्बन आयन जैसा, कार्बन पे नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे वो हमारा जो अनायन होता है उसको स्टेबल करता है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। देखो ऐसे यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी O पे नेगेटिव चार्ज है, बट देखो यहाँ पे अटैच है बेटा क्या, CH3 जो कि एक प्लस आई का ग्रुप है, और यहाँ पे अटैच है हाइड्रोजन जो कि कुछ नहीं करता। समझ में आ रहा है। तो जो O नेगेटिव है, ये नेगेटिव समझ लो ब्लैक मनी की तरह है बेटा, ब्लैक मनी अनस्टेबल है। CH3 क्या कर रहा है, उसकी ब्लैक मनी और बढ़ा है, तो उसको और अनस्टेबल कर देगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं ये और ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है बेटा, ये वाला हमारा फॉर्मिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो बेटा अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, तो बताओ जरा कि ये वाला ऑप्शन ए या ऑप्शन बी कौन से वाले केस में जल्दी डिसोसिएशन होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा ऑप्शन ए, फर्स्ट ए वाले केस में। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट भी ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब तलाक के बाद ये क्या रहता है, खुश रहता है। अगर तलाक के बाद ये खुश रहता है इससे ज्यादा, तो फिर जल्दी तलाक कौन देगा, ये। जल्दी इनका तलाक होगा तो जल्दी हमको क्या मिलेगा, H+ आयन, और जितना जल्दी H+ आयन मिलेगा उतना ज्यादा H+ आयन मिलता है। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो सिंपली याद रखना है हमको कि जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। अब देखो आज के लेक्चर में हम ये सब डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में सारा चीज एक फ्लो में लिखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देख लो। तो बेटा आज के लिए इतना कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सारा सब कुछ लिखेंगे अच्छे से। आज के लेक्चर का कुछ नहीं लिखना है आपको, नेक्स्ट लेक्चर में सब लिखवाऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेवानी, ठीक है। बाय, जय केमिस्ट्री।